अच्छा जी, अब हम करते हैं डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा इनमें डिवीजन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम करते हैं जी कन्वर्जन जो है डेसिमल टू बाइनरी, कि बाइनरी नंबर सिस्टम में किसी डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। से मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 83, ठीक है जी, जिसकी बेस क्या है 10 बेस के साथ मेरे पास एक नंबर है 83 और इसको मैंने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हमने क्या देखा था कि इसको करते हैं डिवीजन बाय बेस, जिसमें जाना है, यानी बाइनरी की बेस क्या है 2। तो मैं 83 को डिवाइड करूंगी 2 से। कैसे जी, ये देखिए 83 2। अब कैसे चलेगा, 2 4 जा 8, क्या बचा यहाँ पे 3, 2 1 जा 2, रिमेनिंग क्या बचा 1, तो मैं डैश डाल के 1 को यहाँ पे लिख दूंगी। नेक्स्ट 2 2 जा 4, आगे क्या है 1, 1 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ पे 0 उतारेंगे और ये 1, यानी 2 20 जा 40 हो गया एक तरह से, और 1 यहाँ चला गया। अगेन 2 2 1 जा 2, 0 फिर से आ गया, यानी 2 10 जा 20, कुछ बचा हमारे पास यहाँ पे नहीं, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0 लिखेंगे। उसके बाद फिर से आगे देखते हैं 2 5 जा 10, कुछ बचा नहीं 0, 2 4 जा सॉरी 2 2 जा 4, क्या बचा रिमेनिंग 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद यहाँ 2 1 जा 2, क्या बचा 0, ठीक है। इस तरह से हमने इसको डिवाइड करना है। फिर हमने क्या करना है कि इसको इस रुख लिखना शुरू करना है, वैल्यूज को इस साइड से स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। यानी हम लिखेंगे 83 की बेस 10 किसके इक्वल आई, बाइनरी नंबर क्या है 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1, तो ये हमारा जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। ये हमने क्या किया है, किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है। तो हमने क्या फॉलो करना है, हमने उसके लिए हमने जो है वो उसकी बेस से जिस नंबर में कन्वर्ट करना है, जिसमें हम जा रहे हैं नंबर सिस्टम में बाइनरी में जा रहे हैं तो 2 से करेंगे, अगर ऑक्टल में जाएंगे तो हम 8 से करेंगे, हेक्सा में जाएंगे तो हम उसकी बेस 16 होती है 16 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमेनिंग वैल्यूज आती जाएंगी वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो नंबर जनरेट हो रहा होगा वो कंसर्न जो नंबर सिस्टम जिसमें हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसमें कन्वर्ट होता जाएगा ऑटोमेटिकली। अब जैसे हम देखते हैं डेसिमल से हमने बाइनरी में किया, अब हम एक नंबर को देखते हैं ऑक्टल नंबर, जिसको के हम करते हैं डेसिमल में। चले हम 83 को ही मैं करके दिखाती हूँ आपको, इसको ऑक्टल में करते हैं। ऑक्टल, तो जी हमने फिर से 83 आ गया। अब ऑक्टल में जाने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, बेस 8 होती है उसकी, 8 1 जा 8, आगे क्या है 3 जो है वो 8 से छोटा हो गया, तो क्या आएगा, हम यहाँ 0 पुट करके 3 उधर चला जाएगा, यानी 10 जा 80, 3 रिमेनिंग हुआ, उससे छोटी वैल्यू जो होती जाएगी ना, जो यहाँ पे नंबर मौजूद है इससे छोटी वैल्यू ही होनी चाहिए, ठीक है, रिमेनिंग बचनी चाहिए। अगर यहाँ पे छोटी हो जाती है तो उधर चली जाएगी, अगर यहाँ पे इससे बड़ी वैल्यू है तब तक आपने डिवाइड करते रहना। आफ्टर 8 1 जा 8, रिमेनिंग क्या बचा 2, तो हमारे पास मैंने क्या बताया था, हमने इसको किस रुख देखना है, यहां से ऐसे, तो हमारे पास क्या बचा 83
बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 2 3 बेस 8। आपने लिखते हुए हमेशा ये चीज याद रखनी है, बेस बिल्कुल ठीक लिखनी है, बेस आपकी कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 डेसिमल नंबर भी है, मान सकता है, जब तक आप बेस नहीं लिखेंगे क्लैरिफाई नहीं होगा कि ये कौन सा नंबर, ठीक है। समटाइम्स जैसे डेसिमल नंबर्स, कोई भी जो नंबर है वो डेसिमल नंबर हो सकते हैं, तो इसलिए आपने बेस लाजमी मेंशन करनी है, तो ये बहुत जरूरी है इसमें नंबर सिस्टम में बेस का मेंशन करना। अच्छा जी, इसके बाद हम करते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं हम किसी को डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो जी मैं आपकी बुक से ही एक नंबर ले रही हूं ताकि आपको आसानी हो। मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 2297, बेस इसकी क्या है 10, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। जैसे कि हमने कहा डेसिमल से किसी भी उसमें जाने के लिए हमने डिवीजन मेथड को फॉलो करना है, अगेन वही करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे 2297 को 16 पे, ठीक है। अच्छा जी, 16 पे डिवाइड करने के लिए अब हम देखते जाएंगे, आप इसमें साथ साथ कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। 16 22, पहले फर्स्ट वाला देखें, जाहिर है 2 16 से छोटा है तो हम दो डिजिट्स देख लेंगे। 22 16 के टेबल में हम पढ़े या तो 22 आ जाए, इससे लेस वैल्यू आ जाए, इससे बड़ी तो हम नहीं ले सकते। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 हो जाता है, तो यानी 16 1 जा 16 आ गया। बाकी 22 में से 16 गए तो हमारे पास क्या बचा 6, आगे आ गया 69। अच्छा जी, अब 69 है तो हम देखते हैं आगे 69 हो जाएगा तो 16 4 सा क्या होता है 64, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 16 4 सा 64। 69 में से अगेन 64 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 चला गया उधर, यानी यहाँ क्या बन गया 57। उसके बाद 16 3 सा होता है 48, 48 आ गया। अब 57 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 48, तो रिमेनिंग हमारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा 57 में से जब 48 गए तो हमारे पास यहाँ आया 9, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे फिर से। अब इसमें भी हमने देखना है सबसे पहले कि फर्स्ट वैल्यू 1 है, 1 16 से लेस है, 2 कर लेते हैं 14, 2 को देख लेते हैं 14 भी 16 से लेस है, नहीं ये डिवाइड हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, तीनों को देखेंगे 143। अब हमने 16 के टेबल को देखना है कि 143 आए या 143 से लेस आए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 7 जा 112। अच्छा जी, 16 8 जा 128 आ रहा है, 16 इंटू 9 144, वो बड़ा हो गया है, तो हम कंसिडर करेंगे 16 इंटू 4 क्या आया हमारे पास, सॉरी 16 इंटू 8 128, तो हम कंसिडर करेंगे 16 8 जा 128, तो 143 में से हम माइनस करेंगे इसको, तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा 15। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो किससे 16 से छोटी हो गई है, इट मीन्स हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, आगे फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती। अब हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन हम इस रुख देखेंगे 2297 बेस 10 इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, अब 15 को क्या मैं 15 लिखूंगी, नो, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे f,
15 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। तो F9 बेस 16। तो ये हो गया डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। तो हेंस आज हमने देखा है कि डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा में जाने के लिए हम कौन सा मेथड, डेसिमल यानी बेस 10 से किसी भी बेस में जाने के लिए हम डिवीजन मेथड फॉलो करते हैं, और उसको जिस भी हम नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी बेस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इस तरह से हम डिवीजन मेथड को फॉलो करते हैं।